कि आप गलत होगी तभी आप राजनीति में आगे बढ़ोगे। जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 5 लाख का ऑफर था। और दूसरी चीज़, ये हमारे साथ में अभद्र टिप्पणी। महिलाएं ऐसे आगे ना बढ़ें और महिलाओं को दूसरे दर्जे में ही लिया जाए, और वो सुशील गुप्ता जी की कृपा से ही हुआ है। आगे अरविंद केजरीवाल जी पर जाएंगे। और बिल्कुल अगर ये साथ कार्रवाई नहीं होती है तो कौन जुड़ेगा हमारे साथ? महिलाएं छोड़े पुरुष भी नहीं जुड़ेंगे इस तरह से, अगर वाक्य सामने आते रहे तो। कि जैसे ये वीडियो सामने आ रहा है या जिस तरह से ये मैटर सामने आ रहा है, तो कौन जुड़ेगा हमारे साथ? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज और इस वक्त हम फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोल्फ क्लब के अंदर हैं। और यहाँ पर एक प्रेस वार्ता आज आप पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा है। और इस वक्त हमारे पास ये आप दिखा सकते हैं कि फरीदाबाद की जो जिला की महिला कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वो कुछ समस्या को लेकर इस बार सामने आई हैं, लेकिन इस बार अपनी ही पार्टी के एक सदस्य से उनको लेकर कोई गिला शिकवा है, क्या है, इनसे पता करते हैं। पहले तो आपका नाम बताइए मैम। मैं बीना वशिष्ठ, जोन उपाध्यक्ष, साउथ जोन उपाध्यक्ष। मैं 3 साल से लगी हुई हूँ अपनी विधानसभा के अंदर, खूब दिन रात मेहनत कर रही हूँ। सभी पार्टी के लोगों ने देखा है और सुशील गुप्ता जी की नॉलेज में है कि मैं एक क्रांतिकारी महिला हूँ और मर्दों के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करती हूँ। मेरे अंदर ये बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है कि मैं महिला हूँ। मैं चाहती हूँ महिलाएं अपनी भागीदारी बराबर की रखें पुरुषों के साथ। मेरी अपनी सोच ये है। तो आज का मुद्दा जानना चाहें तो आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब मेरी ऐसी सोच है तो उस सोच को हर्ट किया जा रहा है कि महिलाएं ऐसे आगे ना बढ़ें और महिलाओं को दूसरे दर्जे में ही लिया जाए, उनको हर तरीके से टॉर्चर किया जाए और उनको ये कहा जाए कि आप गलत होगी तभी आप राजनीति में आगे बढ़ोगी। आप मेरी एज देख रहे हो, मुझसे ऐसी अभद्र सोच रखने वाले इस पार्टी में रह सकते हैं क्या? तो ये कौन सा ऐसा जो आपके पार्टी का सदस्य है जिसने आपसे ऐसी बात कही? अमन गोयल है, जो प्रभारी हैं व्यापार मंडल के साउथ जोन। उनका दखल मेरी विधानसभा में हो गया है और वो सुशील गुप्ता जी की कृपा से ही हुआ है। और इसलिए मैं थोड़ा सा कमज़ोर भी पड़ गई थी एकदम, जब मुझे लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कमज़ोर हो गई हूँ। तो मैंने एक बाइट भी रखी थी कि यहाँ पे जातिवाद हो रहा है और मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। काफ़ी मन आपका भर गया है। ऐसी आखिरकार ऐसी क्या बात कही गई है जो जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं? क्या ऐसी बात कही? मुझसे पैसे भी चाह रहे हैं कि मैं उनको पैसे भी दूं और मैं उनको मतलब हर तरीके से ख़राब भी हो जाऊं। ये मेरे से चाहा जा रहा है। तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ़ आवाज़ उठाऊंगी। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी और मैं अपनी महिला बहनों के लिए एक उदाहरण बनूंगी और किसी के साथ भी गलत नहीं होने दूंगी और इस पार्टी में महिलाओं को भी बढ़ाऊंगी आगे। मेरी अपनी ऐसी सोच है। इस बात की जो आपने शिकायत है कहाँ की है? अभी मैंने जो हमारे अपने अधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं धर्मवीर भड़ाना जी, जौन प्रभारी हैं मंजू गुप्ता जी, उनको सबसे पहले अपनी व्यथा सुनाई कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो उनको भी लगा कि पार्टी में ये गलत हो रहा है, तो वो मेरे साथ जुड़े और भी कम से कम 50 अधिकारी हैं जो मेन अधिकारी हैं मेन बॉडी में, सब ने मेरा साथ दिया है, सब ने साइन किए और सभी ये चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में ना रहें। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूँगा कि रुपए आपसे किस लिए मांगे गए और उसके अलावा अन्यथा आपसे किस तरह से जो है आपका शोषण करने की कोशिश की? क्या आरोप है? खुल के बताइए आप। खुल के ये कहूँगी मैं कि पैसे तो मांगे गए थे कि आपको जिला अध्यक्ष बनाएंगे। अच्छा, ठीक है जी, मुझे। और दूसरा ये था कि मुझे ये कहा गया था कि जो महिलाएं गलत होती हैं वही राजनीति में आगे बढ़ पाती हैं। आपको राजनीति करनी नहीं आती है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपने अपने उच्च अधिकारियों का, जो आपके पदाधिकारी हैं, उनको आपने शिकायत की, सुशील गुप्ता जी से आपने की कितने समय पहले की और क्या उनका रिस्पॉन्स रहा? अभी हम गए थे 4-5 दिन पहले ही गए थे, 24 तारीख को, और हमने सारे साथियों ने साइन किए, मुझे सपोर्ट किया है और हम लोग ने एप्लीकेशन भी दिए हैं और पर्सनली मिलके उनसे अपनी बात भी बताई है।
जिसमें कि मेरे सभी साथियों का पूरा सहयोग है मुझे, और मैं अब नहीं लगता कि मैं कमज़ोर हूँ। अब मैं इस पार्टी में दमखम के साथ काम करूंगी और ऐसे लोगों का विरोध करूंगी। तो क्या लगता है कि अभी सुशील गुप्तानी जी ने जिस तरीके से आपसे आपकी बात सुनी, क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा या आप जो चाहती हैं होगा? मुझे लगता है कि इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि गुप्ता जी हैं, वो भी ये चाहेंगे कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, और मुझे लगता है कि होगा इंसाफ। क्या अगर ऐसा नहीं लगता कि कोई गलतफहमी हो सकती है आप लोगों के बीच में? अब वो जिस तरीके से 2 दिन पहले भी एक वीडियो आया था सामने, तो उसमें भी आपके 2 बड़े नेताओं के, लेकिन उसके बाद जैसे माफी या जो भी बात कही गई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई गलतफहमी भी हो सकती है? मैं बताती हूँ, ये जो हमारा मैटर चल रहा था, इसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए वो ऑडियो किसी ऐसे बंदे ने की गई थी जो ये चाह रहा था कि ये हमारा मैटर ना उभरे। अच्छा। और इसीलिए हमने आज आप प्रेस जो कॉन्फ्रेंस, एक विवादित ऑडियो चल रहा था जी उसी पे कह वो रहे हैं। वो जो विवादित ऑडियो चल रहा था उसको जानबूझ के डाला गया था ताकि हमारे इस मैटर से ध्यान भटकाया जा सके। तो आज आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकी कोई मेल नहीं है, सभी महिलाएं आई हैं, तो आपने खास महिलाओं को बुलाकर ही इसका क्यों किया? नहीं, अभी पुरुष भी सब पार्टी हमारे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तो जिलाध्यक्ष आपके साथ नहीं है, वो नहीं आए आज? जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपनी बात रखेंगे, मुझे पता है। अच्छा, तो उनसे भी चलिए हम जानेंगे और आगे अब भी जानेंगे। तो अब क्या अपील करना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से सुशील गुप्ता जी, अगर ये वीडियो देखें तो? गुप्ता जी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं यही अपील उनसे करूंगी कि हमारी इस मैटर को सुलझाएं और हमारी इस पार्टी में अच्छे छवि के लोग रहें, जिनकी छवि गलत है उनको बाहर निकाला जाए। जी, आपके साथ और भी मैम, आप भी पूरा अध्यक्ष पद देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम आप? मंजू गुप्ता जी। मैं यही कहूँगी कि भैया पार्टी में ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग ना हो, और जिन्होंने ये करा है उसके साथ एक्शन लिया जाए, उसके साथ कार्रवाई हो, और अगर यहाँ नहीं होती है तो हम आगे अरविंद केजरीवाल जी से भी शिकायत करेंगे, और यदि वहाँ भी कोई सटारा नहीं होता है तो फिर सारी महिलाएं हम एक साथ पदों को छोड़ेंगे। क्या आपने अपनी स्तर पे इसकी जांच करने की कोशिश की है कि जो ये आरोप, देखिए आरोप लगते हैं, सिद्ध होते हैं, कैसे होते हैं वो उसके ऊपर? नहीं, आरोप लगाया है, ये खुद गई हैं सुशील गुप्ता जी के पास। इन्होंने मुझे महिलाओं को ज्वाइनिंग कराने के लिए, जब मैंने इनसे कहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि कैसे महिलाओं की ज्वाइनिंग कराऊं, क्योंकि यहाँ इस तरह के लोग हैं। इन्होंने मेरे साथ में इस तरह की टिप्पणी की है, तो फिर हमने इनको यही कहा कि आपको तुरंत जवाब देना चाहिए था, और अगर आप नहीं दे पाए या आप घबरा गए तो कोई बात नहीं है, आप जाके गुप्ता जी को तो बताओ, जो हमारे सांसद जी हैं उनको बताइए। तो ये हमारे साथ, और जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं धर्मवीर भड़ाना जी, उनके साथ वहाँ गए थे गुप्ता जी के पास, और इन्होंने अपनी दोनों बातें वहाँ रखी कि इन्हें जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 5 लाख का ऑफर था, और दूसरी चीज़ ये हमारे साथ में अभद्र टिप्पणी की गई। तो उस मुकाम पर उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था गुप्ता जी ने कि आप जो है एक रेजुलेशन पास कीजिए और लोगों से साइन करवाइए। तो हमने वो साइन करवाया, विश्वास पत्र जिसको कहा जाता है, उस बंदे के खिलाफ। हाँ जी, तो वो तो इसमें केवल जो ये आरोप लगा रहे जिन पर अमन गोयल, वही हैं या और भी हैं? नहीं, केवल उन्हीं के खिलाफ अभी किया है, ऐसा कोई भी और कोई मैटर ही सामने नहीं आया। पार्टी में 10 साल से हम काम कर रहे हैं। जैसे एक संतोष यादव जी या उनका जो एक विवाद है, वो वीडियो देखिए, वो भड़ाना जी के खिलाफ है, वो पर्सनल है, उनका पर्सनल आपसी लड़ाई है, और उसमें भी 2 वीडियो को मैच करके और वो करा गया। चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कहीं पार्टी का नाम नहीं है। पर्सनल मैटर? यस, बिल्कुल पर्सनल मैटर है, उसका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो जिस तरीके से अगर आगे मंजू गुप्ता जी, अगर इनकी कोई बात नहीं मानी जाती है वीना जी की, तो आगे क्या करेंगे फिर? आगे अरविंद केजरीवाल जी पर जाएंगे, और वहाँ भी यदि सुनाई नहीं पड़ती है तो फिर सोचेंगे क्या कदम उठाना चाहिए, हमें रेजिग्नेशन देना है, क्या करना है, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे, सब लोग टीम बैठ के पूरे। तो इस्तीफा भी दे सकते हैं अगर आप? यस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर महिलाओं का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, और पार्टी में होता आया है, ऐसा पहला ही वाकया हम लोगों के सामने आया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया या अगर इनकी नहीं मानी गई, तो आपकी आम आदमी पार्टी फरीदाबाद जिले में जो उसमें महिला जो कार्यकर्ता है वो शामिल नहीं हो पाएंगी, सहज नहीं फील कर पाएंगी? बिल्कुल, अगर ये साथ कार्रवाई नहीं होती है तो कौन जुड़ेगा हमारे साथ? महिलाएं छोड़े पुरुष भी नहीं जुड़ेंगे इस तरह से, अगर वाकई सामने आते रहे तो, कि जैसे ये वीडियो सामने आ रहा है या जिस तरह से ये मैटर सामने आ रहा है, तो कौन जुड़ेगा हमारे साथ? हम कैसे काम कर पाएंगे, कैसे टोपी रख के घूमेंगे सर पे? ये प्रॉब्लम आ रही है सामने। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ
आज आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी महिलाओं को लेकर। एक फरीदाबाद के एक नेता के ऊपर बिल्कुल उन्होंने बताया कि उन्होंने अभद्र टिप्पणी और उनको पैसों का लालच भी दिया जो जिला अध्यक्ष बनने के लिए। अब देखना होगा कि सुशील कुमार गुप्ता जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, क्या इन महिलाओं की सुनते हैं, क्या जाँच में निकलता है आगे, ये आने वाला समय बताएगा। टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं अजय वर्मा।